हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला बिंदु है भानुभक्त आचार्य। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। भानुगुप्त आचार्य या भानुभक्त आचार्य ये नेपाल के सुविख्यात कवि हैं। इन्होंने हाल ही में संस्कृत रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया है और इसलिए इन्हें नेपाली भाषा के आदि कवि की उपाधि दी गई है। तो भानुभक्त आचार्य को नेपाली भाषा के आदि कवि की उपाधि दिया गया है। अगला बिंदु है खान और खनिज पर सम्मेलन। खान और खनिज पर सम्मेलन नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के ध्यान में रख करके साप्ताहिक तौर पर किया गया है। पौराणिक सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में इसे खान और खनिज पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है और आयोजन का संस्करण है छठवां राष्ट्रीय लेवल का ये संस्करण होता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आधार पर इसे नई दिल्ली में किया गया है। अगला बिंदु है नारायणन कुमार। नारायणन कुमार ये सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं और इन्हें हाल ही में जापान सरकार ने आर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से नवाजा है। नारायणन कुमार यह पुरस्कार भारत और जापान के आर्थिक संबंधों के सुधार को ध्यान में रख करके दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के आधार पर आर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से नवाजा गया है। तो नारायणन कुमार किसके वाइस चेयरमैन हैं? तो सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। अगला बिंदु है सी गार्जियंस 2। सी गार्डियन 2 यह समुद्री अभ्यास है। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के मध्य हुआ है। संघाई के बुसोंग में सैन्य बंदरगाह पर किया गया है। ध्यान रहे ये सी गार्डियंस 2 है और एक है गार्जियंस। जो गार्जियंस करके अभ्यास होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। यहाँ पर सी गार्डियंस लिखा हुआ है तो सी गार्डियंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सी गार्डियंस 2 चीन और पाकिस्तान के मध्य नौसेना का अभ्यास है और वहीं गार्जियंस करके जब आएगा तो भारत और जापान का होगा। अगला बिंदु है प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसे प्राइमरी स्तर से ही उत्तराखंड ने लागू कर दिया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। बाकी और राज्य क्रमशः इसे लागू करेंगे। अब क्या है कि प्राइमरी स्तर पर भी पूरे मॉडर्न के रूप में जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूलें होते हैं उसी आधार पर अब प्राइमरी स्तर पर शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन मातृभाषा को बढ़ावा के साथ। अगला बिंदु है मोंटी मार्गन। मोंटी मार्गन चर्चा में थे क्योंकि 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। एक प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज थी, जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज थी, उसमें इन्होंने थीम ट्यून दिया था। ये ब्रिटिश संगीतकार हैं और 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला बिंदु है जागृति मस्कट। जागृति मस्कट उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त करने और लोगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागृति नामक मस्कट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जागृति मस्कट क्या है? तो उपभोक्ता मामले के विभाग ने इसे लॉन्च किया है और यह लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए एक मस्कट के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला बिंदु है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF भारत रैंकिंग 2022। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में शीर्ष संस्थाओं की सूची जारी किया। इस संस्था में
ओवरऑल यानी सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान के रूप में आईआईटी मद्रास का स्थान आया है। यानी आईआईटी मद्रास ओवरऑल सभी रूपों में प्रथम स्थान पर आया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के आधार पर आईआईएससी बेंगलुरु है। यानी जब विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो आईआईएससी बेंगलुरु का स्थान होगा, ओवरऑल में आईआईटी मद्रास होगा। और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नंबर 1 पर है अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम बेंगलुरु नंबर 2 पर है, आईआईएम कलकत्ता नंबर 3 पर है। यानी प्रबंधन मैनेजमेंट संस्थान जो है नंबर 1 पर अहमदाबाद है, नंबर 2 पर बेंगलुरु है, नंबर 3 पर कलकत्ता है। वहाँ के विश्वविद्यालय जो कि प्रबंधन का कार्य करते हैं। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज के रूप में एम्स नई दिल्ली है, लेकिन सबसे अच्छा दंत चिकित्सक सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई है। यानी ओवरऑल अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो नई दिल्ली में एम्स है, और उसके बाद यदि दंत चिकित्सा कॉलेज की बात की जाए तो सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई है। सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है, आईआईटी दिल्ली नंबर 2 पर है, और आईआईटी बम्बई नंबर 3 पर है। तो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे का क्रमशः 1, 2, 3 स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज तो नंबर 1 पर है दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज, नंबर 2 पर है दिल्ली का हिंदू कॉलेज, और नंबर 3 पर है चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज। यानी कॉलेज के रूप में 1, 2, 3 पर क्रमशः दिल्ली का मिरांडा हाउस, दिल्ली का हिंदू कॉलेज और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज का स्थान आता है। वहीं जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। अगला बिंदु है अर्न विद लर्न योजना। अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना त्रिपुरा सरकार ने चलाया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और नॉर्थ ईस्ट में ये एक राज्य है जिसकी सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो ध्यान रहे अर्न विद लर्न त्रिपुरा सरकार। अगला बिंदु है एनएमसी 2170। एनएमसी 2170 ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल को पेश किया है। इसे एनएमसी 2170 नाम दिया गया है। यानी एक लिथियम आयन बैटरी होगा, उसका नाम दिया गया है एनएमसी 2170। अगला बिंदु है ई वेस्ट इको पार्क। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने जा रही है। यानी कि ई वेस्ट इको पार्क बनाने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश होगा। यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ पर बनाई जाएगी। अगला बिंदु है और अंतिम बिंदु है वाराणसी संस्कृति और पर्यटन राजधानी 22-23। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत के जो शहर है बनारस, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसे संस्कृति एवं पर्यटन राजधानी के तौर पर 22-23 हेतु बनाई गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।